का वेलकम है आशीष पीसीएम में। तो आज हम देखेंगे ईथर के रासायनिक गुण। जैसा कि आपको पता है कल हमने ईथर को बनाने की विधियां और उसके भौतिक गुण पढ़े थे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ईथर आपका जल में विलय होता है। ईथर ध्रुवीय प्रकृति का होता है, लेकिन इसकी प्रकृति ध्रुवीयता कम होने के कारण समान अणुभार वाले एल्केन होते हैं, उसके साथ इनका क्या होता है, वो क्वथनांक बराबर होता है। और इनका जो समान अणुभार वाले एल्कोहल होते हैं उनके साथ जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल की तुलना में। ठीक है, और हमने ईथर बनाने की विधियां भी देखी कि विलियमसन संश्लेषण देखा था हमने, अल्कोहल का निर्जलीकरण भी देखा था, उससे हमने ईथर बनाए थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ईथर के रासायनिक गुण। पहला है आपका, देखो ईथर के रासायनिक गुण में होगा क्या, ध्यान से समझ, एक लाइन लिखा दूंगा, वही लाइन पूरी रिएक्शन में काम करेगी। ठीक है, ईथर के रासायनिक गुण में क्या होगा आप लिखोगे, इसमें फर्स्ट पार्ट में लिख दो, ईथर में CO बंध का विदलन होगा। क्या होगा फर्स्ट में, ईथर में CO बंध का विदलन। ठीक है, सब रिएक्शन में यही होगा, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। मतलब कहने का मतलब आपका ईथर यही तो होता है, ROR। इसमें रिएक्शन में क्या होगा आपका, ठीक है, रिएक्शन में क्या होगा आपका, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ एल्कोहल समूह जाएगा, एक तरफ एल्कोक्सी समूह अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जितनी भी रिएक्शन होगी सब में ऐसा ही होगा। तो पहली रिएक्शन है आपकी कौन सी, हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया। हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया, हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पहली किसकी, ईथर की देख रहे हैं। ईथर की रिएक्शन किससे कराएंगे, हैलोजन अम्ल से कराएंगे। हैलोजन तो हमको हम पता ही है, HCl, HBr, HI। ठीक है, ये आपके क्या हैलोजन अम्ल है। हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया किसकी, ईथर की हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया। हमारे यहाँ पर अब आप देखो ईथर के रासायनिक गुणों में पहला है आपका हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया। ईथर की हम हैलोजन अम्ल से रिएक्शन कराएंगे, ध्यान पूर्वक देखोगे। एक मैं आपके लिए एक जनरल फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, उसी जनरल फॉर्मूले पे आधारित आपके आगे वाली रिएक्शन होंगी। ईथर आपको पता है क्या होता है, ROR। हैलोजन अम्ल आपका क्या होगा, HX। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या देखोगे, जो आपका जो हैलोजन परमाणु आपका ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ से आपका बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब ये इसके साथ चला जाएगा अलग और H इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन क्या बनेगी, ROH प्लस के RX। ठीक है, इस प्रकार आपकी जो रिएक्शन है, इस प्रकार आपकी रिएक्शन संपन्न होगी। ठीक है, तो उदाहरण ले लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया CH3OCH3। ठीक है, किससे रिएक्शन कराई मैंने HI से रिएक्शन कराई। ठीक है, हाँ, दूसरी रिएक्शन कराई मैंने C2H5O ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई मैंने HCl से। आप आगे का प्रोडक्ट बताएंगे। तो अब आप देखोगे रिएक्शन क्या होगी आपका, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसी प्रकार यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अभिक्रिया क्या जाएगी आपकी, CH3OH प्लस के CH3I। ठीक है, क्या बोलो इसको, मेथेनॉल। हाँ, ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस के, ठीक है, प्लस के C2H5Cl। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन होगी, इसको क्या बोलोगे, मेथेनॉल। इसको क्या बोलोगे, एथेनॉल। ठीक है, तो रिएक्शन नोट करेंगे आराम से। मान लीजिए मैंने क्या लिया, एनिसोल लिया। क्या लिया, एनिसोल। आर यू नो एनिसोल, बेंजीन पर इसको क्या बोलते हैं, मेथिल
फेनिल ईथर को क्या बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं। तो ये आपका क्या है? एनिसोल है। क्या है आपका ये? एनिसोल। क्या है? एनिसोल। ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? HI से कराएंगे। तो आपको बताना है क्या बनेगा। ठीक है। ठीक है, इस वाले को मिटाला गया। अब मान लीजिए अब मैंने क्या लिया? फेनिटोल लिया। क्या लिया मैंने? फेनिटोल। फेनिटोल क्या होता है? कल मैंने आपको लिखाए हैं ये C2H5 ले लो, यानी एथिल फेनिल ईथर को हम क्या बोलते हैं? फेनिटोल बोलते हैं। यह आपका क्या है? फेनिटोल। क्या है आपका ये? फेनिटोल। ठीक है, आपका क्या है? फेनिटोल। फेनिटोल। ठीक है। मान लीजिए इसकी रिएक्शन किससे कराई हमने? HCl से करा दी। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट होता है क्या बनेगा आपका? ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? इसके साथ ये आपकी आई निकल जाएगी और ये आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? दैट इज फिनॉल। क्या बन गया आपका? फिनॉल बन गया और CH3 निकल गया। क्या बोला इसको? फिनॉल। ठीक है, इसमें क्या बना आपका? ये भी फिनॉल बना आपका और आपका एथिल क्लोराइड निकल गया। ठीक है, नोट करेंगे। जैसा कि आपने देखा अभी हमने रिएक्शन कराई थी ईथर की हैलोजन अम्ल से, तो जो आपका ईथर लिया था वह हमने सममित ईथर लिया था। जब हम असममित ईथर लेंगे, क्या लेंगे? असममित ईथर लेंगे, मतलब एक जगह दूसरा एल्किल समूह होगा, एक जगह दूसरा एल्किल समूह होगा। उस स्थिति में आपकी दो केस की रिएक्शन होंगी। केस नंबर 1 वाली। ठीक है, ठीक, केस नंबर 1 में क्या होगा? ठीक है, आपने क्या ली? आपने असममित ईथर ली। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने असममित ईथर ली। लाइट जा चुकी है, तो विद्यार्थियों को शांत किया गया। हमारे यहाँ पर सूर्य पावर आने वाली है अभी। ठीक है, अब आप देखना जो आपकी रिएक्शन है दो केस में होगी। जब आपकी असममित ईथर हो, केस नंबर 1 में मान ली असममित ईथर लिया मैंने, ये CH3O CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये लिया मान लो। ठीक है, किससे रिएक्शन कराई मैंने? HI से कराई। किससे? HI से। आप ध्यान से देखना। अब आपको क्या करना है? आपको पता है ये पॉजिटिव ये निगेटिव। आप पता है कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? O और R बंद टूटने वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन आ रही होगी बॉन्ड कहाँ से तोड़ूं, यहाँ से तोड़ूं कि यहाँ से तोड़ूं? समस्या आई कि नहीं आई? तो ठीक है, तो इस प्रकार केस नंबर हमने पहला केस लिया गया है। जो आपकी असममित ईथर है कि नहीं है? इधर अलग समूह, उधर अलग समूह। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब आपको इस प्रकार की रिएक्शन दी जाए तो आपको क्या करना है? ध्यान से देखोगे। केस नंबर 1, जब आपकी असममित ईथर की क्रिया HI से कराओगे, HI से कराओगे, ठीक है, तो पहला समूह तो क्या होगा आपका? ये होगा। पहला समूह आपका क्या है? एल्किल मेथिल है। अगर आपका दूसरा एल्किल समूह क्या हो? दूसरा एल्किल समूह क्या हो? अगर आपको दूसरे एल्किल समूह 1 डिग्री कार्बन है या 2 डिग्री कार्बन है, पहली कंडीशन बता रहे हैं। यदि पहली कंडीशन आपको असममित ईथर दिया है, पहला समूह तो क्या होगा आपका? CH3 होगा और दूसरा एल्किल समूह 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा। इस वाले स्थिति में जो आपका एल्किल समूह है, जो I है निगेटिव पार्ट, वहां पर आक्रमण करेगा जहां पर छोटा समूह, छोटा एल्किल समूह हो। सीधी सी बात है, जो आपका निगेटिव पार्ट है यानी कि I है, वहां पर आक्रमण करेगा जहां पर छोटा समूह हो। छोटा समूह यही तो है, ये बड़ा है छोटा है, तो छोटा समूह वहां पर आक्रमण करेगा जहां पर आपका नहीं, I जो समूह है कहां पर आक्रमण करेगा? जहां पर आपका छोटा एल्किल समूह। छोटा एल्किल समूह यही तो है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बराबर वाली अभी कराई तो होती है हमने। हाँ, सममित में अभी वाली कराई थी हम। असममित में बात कर रहे हैं। असममित में आपको जो आयोडाइड है उसका वहां पर आक्रमण कराना है, वहां पर लेकर जाना है जहां पर आपको छोटा एल्किल समूह दिखाई दे। ठीक है, असममित ईथर की उसमें कब काम करेगा? या 1 डिग्री और 2 डिग्री ईथर में ही काम करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब आपका I कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा और H यहाँ पर आएगा। सीधी सी बात है, तो क्या बनेगा आपका?
CH3I, ठीक है, प्लस के यहाँ पर प्रोडक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या बनेगा आपका CH3 CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, यही बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ठीक है। नीचे लिख दिया गया, कैमरा घुमाया गया, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी रिएक्शन समझ में आई, इसको नोट करो। दूसरा इसी केस में एक और एक्शन ले लो, आपको खुद करनी है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब कि आपका बॉन्ड यहाँ से टूटा है, ठीक है, समझ रहे हो, नोट करेंगे, इस वाली को करें, नीचे वाली को। अब आप देखोगे इसकी रिएक्शन किस प्रकार होगी, तो आपको पता है यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, जो आपकी रिएक्शन दिखाई दे, ये SN2 क्रिया विधि से हो रही है, किससे, SN2 से, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव तो यहाँ पर आएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 और ये I, ठीक है, और आपका OH समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, इस प्रकार भी जोड़ सकते हो, लेकिन आपने बॉन्ड लगाया था क्या, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। केस नंबर 2, केस नंबर दो में जब आप SI क्रिया इससे कराओगे, तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट, तो आपका जो बॉन्ड है, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, आपका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा इस बार, ठीक है, इस बार आपका जो I समूह है 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा, तो इसमें आपकी क्या उत्पाद क्या बनेगा, CH3OH प्लस के यहाँ पर आपका क्या I आ गया, ठीक है, आ गया आपका, ठीक है, ये उत्पाद बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटिल आयोडाइड, ठीक है, या IPC नाम भी लिख सकते हो। अब हम देखेंगे ईथर की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण, इसमें समझना, हेलोजन का जुड़ना हेलोजनीकरण कहलाता है, हेलोजन समूह का जुड़ना, हेलोजन समूह का जुड़ना हेलोजनीकरण कहलाता है, अभी कराएंगे, ठीक है। हाँ, अब आप देखना, मैंने आपको एक बात बताई थी, यह आपकी क्या है, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, ठीक है, यह आपकी बेंजीन है, ध्यान से देखना, मान लीजिए इस पर का आपका कोई, ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने आपको बात बताई, मान लो आपका यहाँ पर CH3 लटका है, ठीक है, ठीक है, ये CH3 लटका है, मान लो इस पर आपका ये लगा है Cl, ठीक है, आपकी ये एक ये सिस्टम है, ठीक है, अब ध्यान से इन दोनों बातों को ध्यान से समझना, ये आपकी बेंजीन है, यह आपकी बेंजीन है, ठीक है, एक बात ध्यान से यहाँ पर देखना, ये आपकी बेंजीन है, अगर बेंजीन की 1 और 2 नंबर पे अगर आपका कोई लटका है व्यक्ति, 1 और 2 नंबर बेंजीन का आपका कोई समूह है उपस्थित है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं कि नहीं बोलते, ओ यानी ऑर्थो, क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं, और 1 और 3 पर कोई है तो हम क्या बोलेंगे, मेटा, क्या बोलेंगे, मेटा, ठीक है, अगर आपका 1 और 4 पर है तो क्या बोलेंगे, पैरा, ठीक है, यानी पी। अब ध्यान से देखना,
जो आपके ईथर की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, जो इनके उदाहरण आपको मिलेंगे, जो आप इनकी रिएक्शन कराओगे, ध्यान से देखना, ठीक है। जितनी भी आप रिएक्शन कराओगे ईथर की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, जितनी आप रिएक्शन कराओगे, आपको क्या करना, जिससे आप रिएक्शन करा रहे हो उस समूह को आपको एक बार ऑर्थो समूह पर जोड़ देना है, एक बार आपको पैरा समूह पर जोड़ देना है, बस इतना ही करना है। एक बार दूसरे नंबर पर लटका देना है, एक बार पैरा नंबर पे, ठीक है, बस मैटर नहीं आएगा। एक ही बार। तो पहला है आपका हैलोजनीकरण। क्या है आपका पहला हैलोजनीकरण? हैलोजनीकरण में हम क्या करते हैं, आपकी क्या लेंगे, हम एनिसोल लेंगे। एनिसोल एक प्रकार का आपका ईथर है, ठीक है। हमने क्या लिया, एनिसोल लिया। इसका मैंने आपको नाम लिखा है ना, मेथिल फेनिल ईथर को एनिसोल बोलते हैं। क्या आपका एनिसोल नहीं है? नहीं है एनिसोल। आपका क्या एनिसोल है, ठीक है, ये आपका एनिसोल है, ठीक है। तो हैलोजनीकरण का, हैलोजनीकरण में क्या होता है, जब आप किसकी, एनिसोल की अभिक्रिया, जब आप एनिसोल की अभिक्रिया किससे कराते हो, पैरा से कराते हैं। क्या एनिसोल पे होगी, जितनी रिएक्शन होंगी आपकी आने वाली, ठीक है। जब आप एनिसोल की अभिक्रिया किससे कराओगे, पैरा से। हैलोजनीकरण बोला है मैंने, ठीक है। तो मान लो हैलोजनीकरण में क्या होगा, जब एनिसोल की अभिक्रिया किसमें, जब आप एनिसोल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल में घुले, ठीक है, जब आप एनिसोल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल में घुले Br2 से कराओगे, हाँ, ठीक है, ध्यान से देखना, हिंदी लिख दे रहे हैं, ठीक है। जब एनिसोल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल में घुले Br2 से कराते हैं तो ऑर्थो व पैरा ब्रोमो एनिसोल प्राप्त होता है। ध्यान से देखना, यह है हमने एनिसोल लिया, इसकी रिएक्शन किससे कराई, एथेनोइक अम्ल में घुले Br2 से, ठीक है। एथेनोइक अम्ल क्या होता है आपका, यही तो होता है CH3COOH, ये आपका क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। इसमें घुले किससे करा रहे हैं, Br2 से करा रहे हैं, आप शुद्ध आप एथेनोइक अम्ल भी लिख सकती हो, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी रिएक्शन, एक बार आपका ऑर्थो पर लग जाएगा आपका Br और एक बार आपका पैरा पर लग जाएगा, तो रिएक्शन आपकी क्या होगी, ये होगी, ठीक है। हाँ वो तो वही रहेगी, एक बार ये हो जाएगा आपका, एक बार ये हो जाएगा, ठीक है। आपका ये हो गया, कुछ नहीं करना है आपको, ऑर्थो पैरा पर जो मिलेगा उसको वहीं पर लटकाते जाओ, ठीक है, वही रिएक्शन हो जाएगी। तो वही मैं लिखा, जब एनिसोल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल में घुले Br2 से कराते हैं तो ऑर्थो व पैरा ब्रोमो एनिसोल प्राप्त होते हैं। इसके हम बात करें, इसका नाम क्या आएगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, इसका नाम क्या आएगा, ऑर्थो ब्रोमो सॉरी पैरा ब्रोमो एनिसोल, इस वाले का ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, उस वाले का पैरा ब्रोमो एनिसोल। अब आप देखो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो आपकी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है
दो भागों में होगी, मतलब दो प्रकार से होती है आपकी। पहला है आपका एल्कलीकरण। एल्कलीकरण 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 में क्या होगा, एल्किल समूह जुड़ेगा किससे, ऑर्थ और पैरों पर। एल्किल समूह का जुड़ना, ठीक है, एल्कलीकरण, ठीक है, एल्किल समूह का जुड़ना। ठीक है, एल्किल समूह का जुड़ना दो पार्ट में होगी आपकी। पहली एल्कलीकरण, ठीक है, एल्कलीकरण का मतलब होता है एल्किल समूह का जुड़ना। हमने क्या ली, वही उदाहरण लिया हमने क्या ली, एनिसोल ली। ठीक है, एनिसोल लिया, किससे रिएक्शन कराई इसकी हमने, एल्कलीकरण करा रहे हैं, मतलब एल्किल समूह से कराएंगे। मतलब एल्किल समूह कहाँ से मिलेगा, किसी भी हैलाइड से करा दी है, मान लो मैंने करा दी किससे, CH3Cl से करा दी, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है। हाँ, आप ध्यान से देखना, तो रिएक्शन आपकी क्या होगी, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया, और तो पैरा पर लटका दो किसको, हमने क्या लिया, एल्किल समूह का जुड़ना। एल्किल समूह आपका यही तो है, इसको एक बार और पर जोड़ दो, एक बार पैरा पर जोड़ दो, आपकी रिएक्शन हो गई। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक बार जोड़ दो ऑर्थो पर, एक बार जोड़ दो आप पैरा पर, ठीक है, ये आपके एल्कलीकरण हो गया, ये आपका एल्कली फिडेल क्राफ्ट एस्टलीकरण, ठीक है, फिडल हो गई थी, फिडेल। और दूसरा है आपका एस्टिलीकरण, फिडेल क्राफ्ट में ही एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण का मतलब होता है एसिटिल समूह का जुड़ना। एसिटिलीकरण का मतलब होता है एसिटिल समूह का जुड़ना। एसिटिल समूह क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, एसिटिल समूह है, ये आपका क्या है, ये आपका एसिटिल समूह है, जिनको नहीं पता वो देख लें। एसिटिलीकरण में आपका एसिटिल समूह जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर, ये आपका क्या है, एसिटिल समूह है, ठीक है, हाँ एसिटिल समूह है। ठीक है, किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम इसकी, एसिटिल क्लोराइड मान लो, ठीक है। बताओ कितना बढ़ा रहे, बताओ 300 रुपया मजा, मैं तो ये मैं ले आता हूँ, थोड़ी बात तो, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होगी आपकी, आपको पता है, ये तो निकल जाएगा, यहाँ से आपका ऑर्थो पैरा पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हो गई इस प्रकार। एसिटिल समूह को हमने ऑर्थो पैरा पर जोड़ दिया, सीधी सी बात, रिएक्शन हो गई आपकी, रिएक्शन सुधारी गई। अब आप देखोगे नाइट्रोकरण, या आप नाइट्रीकरण भी बोल सकते हो, नाइट्रीकरण, ठीक है, किताब वाले नाइट्रो लिखा है, आप नाइट्रीकरण भी बोल सकते हो। नाइट्रीकरण का मतलब होता है NO2 समूह का जुड़ना। नाइट्रीकरण का मतलब क्या है, NO2 समूह का जुड़ना। NO2 समूह आपको कहाँ मिलेगा, नाइट्रिक अम्ल में मिलेगा आपको। NO2 समूह कहाँ मिलेगा आपको, नाइट्रिक अम्ल में मिलेगा। तो हमने NaSO लिया, ठीक है, किससे रिएक्शन कराई, नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल में आपका क्या होता है, HNO3, यही तो होता है HNO3, ठीक है।
HNO3 होता है, इसको हम तोड़ लेंगे किसमें, HO में, OH में और NO2 में तोड़ लेंगे। हाँ, नाइट्रिक अम्ल आपको होता है HNO3, तो नाइट्रिक अम्ल को तोड़ लेंगे OH में और NO2 में। इसी तो नाइट्रिक अम्ल से ही तो निकाले हुए NO2 समूह आप, ठीक है। तो आप इस पर इसको तोड़ लोगे, ठीक है। अब आप, और ये अभिक्रिया होगी किसकी, यह अभिक्रिया होगी आपकी H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। तो आपको नाइट्रो समूह कहाँ है, एक ऑर्थो पर, एक पैरा पर होगी रिएक्शन। हाँ, NO2 तो आपका नाइट्रोजन का है, NO2 समूह का जुड़ना, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर। हाँ, ठीक है। अब हम बात करें, मैंने रिएक्शन आपको ऐसे बहुत कराएंगे। अब आपसे कोई पूछ ले इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला ऑर्थो वाला, पैरा वाला, पैरा वाला। मैंने आपको बताया था पिछली रिएक्शन वो 90% था, वो 10% था। तो जो आपकी पैरा कंडीशन दिखाई थी सममित है, क्योंकि सीधी सीधी बन रही है, इसलिए ये मुख्य मुख्य उत्पाद बनेगा, ज्यादा बनेगा, और ये आपका कम बनेगा, अल्प बनेगा। देखो ये सीधा सीधा है, इसलिए ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। उत्पाद की बात करें, ठीक है। इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रो एनिसोल। हाँ, ठीक है। इस प्रकार आपका चैप्टर आज समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा, इसको अच्छे से नोट करेंगे। तारे के दैया